Hello and welcome back to Route to CMA. So today I'm going to guide you regarding all the details of training forms for CMA. Many of the students had doubt कि कौन से form कब भरना होता है. So I'll guide you on that totally. So this is a table. इसमें सारे details दिए गए हैं. I'll explain you each and everything. But before explaining, I just wanted to tell you कि जब आप CMA फॉर्म में अगर ट्रेनिंग करो तो उसके लिए फॉर्म अलग होता है एंड बाकी अदर्स के लिए अलग फॉर्म होता है. सो बेसिकली अगर आप CMA फॉर्म में ट्रेनिंग करो, सो फॉर एंट्री जब आप स्टार्ट करोगे ट्रेनिंग उसके लिए आपका फॉर्म होता है T1 एंड जब आप कंप्लीट कर लो 15 महीने का ट्रेनिंग, आफ्टर दैट आपका कंप्लीशन के बाद कौन सा फॉर्म होता है, दैट इज T5. बट आप CMA फॉर्म को छोड़ के कहीं और करते हो, फॉर अदर्स आपका एंट्री का जो स्टार्ट पे रहेगा फॉर्म वो रहता है T4 एंड कंप्लीट होने के बाद द फॉर्म इज T5. ओके, नेक्स्ट फॉर्म आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज T3 फॉर्म उनके लिए जिनको एग्जेम्पशन लेना है. अगर किसी को एग्जेम्पशन लेना है फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो उसके लिए T3 फॉर्म रहता है. ऑल्सो बहुत लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं, बहुत लोगों ने मुझे पहले भी पूछा है कि क्या हम बिना ट्रेनिंग किए फाइनल के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. सो टू आंसर दैट, आप एक ग्रुप दे सकते हो बिफोर इवन कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग, बट आप बोथ ग्रुप नहीं दे सकते. आपको फाइनल क्वालिफाई होने से पहले अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा. ओके, सो यू कैन अपीयर फॉर ओनली वन ग्रुप. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्म 5A एंड 5B. इस रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट रहा है कि 5A कब भरा जाता है एंड 5B कब भरा जाता है एंड 5 कब भरा जाता है. ओके, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि आपको लास्ट ग्रुप अपना अपीयर करना है, बट एज यू नो 15 मंथ्स का ट्रेनिंग आपका नहीं हुआ है. इन दैट केस आप क्या करोगे, बट यू वांट टू अपीयर फॉर एग्जाम्स. सो इन दिस केस इंस्टीट्यूट आपको एक चीज़ अलाउ करती है कि अगर आपने अपना ट्रेनिंग का 10 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, आपने एटलीस्ट 10 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है एंड देन यू वांट टू अपीयर फॉर योर एग्ज़ाम्स, तो आप अपीयर कर सकते हो. इन दैट केस आपको 5A फॉर्म भरना होता है अगर आपने 10 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है तो. अब T5B किसको भरना होगा? सो फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने आफ्टर कंप्लीटिंग 10 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 5A भरा था. अब आप 15 महीने की ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको इंस्टीट्यूट को तो बताना होगा कि मैंने 10 महीने बाद तो भरा था बट अब मैंने 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है. इन दैट केस जिन्होंने 5A को भरा था आफ्टर कंप्लीटिंग 10 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब वो स्टूडेंट्स 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इंस्टीट्यूट को बताने के लिए 5B फॉर्म होता है. सो इन दिस केस आपको 5A एंड 5B भरना होता है. So this is it for today. Do subscribe to the channel for more informations like these. Also, many of the students had doubt related to changing of firm during practical training. तो आपको क्या करना पड़ता है? In that case क्या होता है? I've already made a video on that also. I'll share the link in the comment box. मैं पिन कर दूंगी. अगर आप चेंज कर रहे हो फॉर्म तो आपको क्या करना होगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो एंड यू कैन डू दैट. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू. अगर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डू कमेंट. आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस.